नहीं कर सकते तो हम लोग को बताइए। जैसे हमारे लड़का के साथ किए हैं, हम घर घर जाके पेट्रोल लेके जिसको लड़का का मालूम हम उन लोग को जला डालेंगे, जला के उन लोग को काट डालेंगे। हम लोग बोटी बोटी अगर उन लोग से नहीं हुआ तो हम लोग खुद करके दिखला देंगे कि आप लोग ये नहीं कर सकते तो हम लोग न्याय ले सकते हैं, पर हम लोग को न्याय दिलाइए। हम लोग को न्याय चाहिए। हमारे साथ न्याय नहीं, हमको लग नहीं रहा कि न्याय होगा हमारे साथ। आपको लग नहीं रहा, लेकिन आप लोग अभी भी हाँ, हम लोग अपने से रख रहे हैं कि अगर हमारे साथ न्याय नहीं मिला तो हम लोग घर 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 घूमकर पेट्रोल लेके छिड़क के, जैसे उन लोग को साथ नेता परेता नहीं कर सकते, हमारे भी अधिकार नहीं कि हमारे साथ वो कर सकते हैं। अगर उन लोग भी हमारे साथ ऐसा करेंगे, उन्हीं लोग को हम खुद फूंक देंगे। ये हम अपने दावा से बोल रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं नीतीश मौर्य के घर पे। मेरे साथ जो यहाँ की जो महिलाएं हैं, जो उनकी चाची हैं, जो उनकी भाभी हैं, जो उनकी माँ हैं, वो सब जुड़ी हैं। मैं उनसे ये बातचीत करूँगा कि नीतीश मौर्य, जिस तरीके का आरोप लगाया जा रहा है कि नीतीश मौर्य किसी लड़की को भगाने में अपने दोस्तों का सपोर्ट किए थे, यानी 2 लड़कियाँ भागी थी, जो 2 लड़के लेके भागे थे वो नीतीश मौर्य के दोस्त थे। बस शक के बिनान पे पुलिस आती है इनके घर पे और इनको कहती है चौकी बजाने के लिए। डर के मारे नीतीश मौर्य इसी बाउंड्री से जो है डाक के भागते हैं। यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे बगीचा है, उस बगीचे में जो है नीतीश मौर्य की जो है बॉडी मिलती है। बॉडी ऐसी नहीं, बॉडी पूरे पैर को काटा जाता है, गले को काटा जाता है, फिर चेहरे पे तेजाब डाला जाता है। इतने से भी नहीं अगर मानते हो सब, पेट्रोल लगा के शरीर को जला दिया जाता है। वो बॉडी आधा जल चुकी होती है, आधा बाकी होता है। तो मैं इन जो महिलाएं हैं जो वहाँ देखने के लिए गई थी, तो उस समय मैं जानना चाहूँगी बॉडी की किस हालत थी, हालत क्या थी और कैसा उन लोग पहचान कैसे किया। तो आप जब आप लोग गई थी, हाँ, शाम को आप पहचानी थी उस बॉडी को? भैया वो अपना नाम लिखवाए थे नीतीश और टैटू बनवाए थे और हाथ में रक्षा बांधे थे, रक्षाबंधन बांधे थे। जो उनकी बहन बांधी थी वो सब बांधे हुए थे हाथ में। तो आप लोग को कैसे पता चला कि वहाँ पे जो है नीतीश मौर्य की ही बॉडी जो है? वो गाय चराने वाले आए थे ना, तब वो सब देखे थे, तो उन्हीं लोग हल्ला मचाए, तब हम लोग को पता चला कि वहाँ पर बॉडी है। अच्छा, तो नीतीश मौर्य का घर पे रहन सहन कैसा था? मतलब बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। बहुत किसी से नहीं बोलते था वो, ज़्यादा अपने काम से काम, जब बोलते थे तभी बोलता था। जिस तरीके से पुलिस कह रही है कि वो लड़कियों को भगाने में सपोर्ट किए थे, तो आपको क्या लगता है कि क्या नीतीश मौर्य वास्तव में किए थे ऐसा? ऐसा हो नहीं सकता है भैया, लेकिन फिर भी दोस्त है, सपोर्ट क्या करेगा? वो लेके चले गया तो कैसे सपोर्ट करेगा? हम ही हैं, अभी किसी को थोड़ी कहेंगे कि आप लेके चले जाइए। ये बात है। आप क्या हैं उनकी? बड़ी भाभी हैं। बड़ी भाभी हैं। अच्छा, नीतीश मौर्य के और कुछ परिजन हैं, आप भाभी हैं उनकी। जब प्रशासन घर में आई थी आपके, जिस रात को आई थी, उस क्या वारदात बात क्या हुई थी? आपकी सास से उनसे बात क्या हुई थी? बात जब हम सास से बात हो रही थी तो आप थी यहाँ पे, सुनी थी? हम तो घर में थे, अपने बच्चे को दूध पिला रहे थे। जब हमारे आदमी आए कपड़ा पहने तो हमको बोले पुलिस आई है। हम लोग को बोली चलने के लिए नीतीश को लेके, मगर हमारी मम्मी बोली हम सुबह लेके आएंगे अपने लड़के को। हमारा लड़का गया है बर्थडे में ना, इतना ही बात हमने सुना। अब पुलिस वाले 1 घंटे से यहाँ अपना बात सुना रहे हैं। अच्छा। मतलब गाली गलौज सब दे रहे हैं यहाँ, पुलिस वाले आके गाली दे रहे थे। हाँ। अच्छा, आप क्या है नीतीश की? उनकी मौसी है लड़के का। ये माना जाता है कि जो मौसी होती हैं कहीं जो है अपनी माँ से बढ़ के जो है अपने उस बेटे को मानती हैं, तो उस बेटे को खोने का दर्द जो इनके साथ गुजर रहा है, मैं इनसे बातचीत करूंगा कि नीतीश मौर्य जब इस दुनिया में नहीं है, या जब इनको पता चला तो उस समय क्या लग रहा था आपके दिमाग में, कैसे क्या चल रहा था जब आपको पता चला कि नीतीश मौर्य की हत्या हो गई है? हमारे घर पे फोन गया कि लड़का जला है। अच्छा। तो हम सोचे कि घर में ही कुछ कर रहा था, खाना वाना या कुछ बना रहा था तो जला होगा। हमारा लड़का हमको साफ बताया नहीं, कहा कि चल जल्दी मौसी के घर। तो हमको बैठा के लाया तो देखे हम तो यहाँ फोर्स लगी थी। अच्छा। यहाँ पे फोर्स लगी थी तो हमारी बहन वहाँ बैठी थी, रो रही थी। तो जो है कि हम वहाँ पे गए जब लाश पलटी हुई थी, उस समय वो पीठ के बगल लाश थी तो कोई चीन ही ना रहा है। जो पलटी गई लाश जब सीधे हुई तब हम लोग गए तो उसका चेहरा देखे तो हम लोग को चेहरे विश्वास ही नहीं रहा है कि वो लड़का हमारा ही है। इतना बुरी तरह से उसको जलाया गया है कि चीनी में नहीं आ रहा है कि मेरा बेटा है। जब प्रशासन क्या कह रही है आप लोग से? प्रशासन ये कह रही है कि आपको न्याय मिलेगा। अच्छा, न्याय मिलेगा? कब तक मिलेगा? कोई अभी कब तक मिलेगा ये नहीं। आप बोल रहे थे, हम जब लाश थी हमारी तो हम बोले कि लाश हम जाने नहीं देंगे, हम लोग धरना करेंगे। जो है कि हम लोग को न्याय चाहिए।
बोले कि ऐसा है कि लाश जलने दीजिए, जाने दीजिए, न्याय हम लोग दिलाएंगे। हम लोग को इंस्पेक्टर लोग बोले कि रख के क्या करेंगे, महक रहा है, लाश जो है कि जला दीजिएगा, आपको न्याय मिलेगा। हम लोग बोल रहे हैं कि न्याय दिला रहे हैं। हम लोग उन्हीं बात पे कह के लाश छोड़ दिए। हाँ, लाश गई, जल आप लोग कैसा न्याय चाहती हैं सरकार से? हम लोग से यही न्याय है जैसे हमारे बेटे के साथ हुआ है, बस उसी तरह हो कि उसका रुआ भी कल्पे कि हम लोग क्या किए। कोई दूसरा भी ना लड़का सोचे कि हम लोग कांड ऐसा करेंगे। हमको यही न्याय चाहिए। आपको लग रहा है कि सरकार, हमको लग नहीं रहा है कि हमको लोग को न्याय मिलेगा, इसलिए कि अगर न्याय मिलना होता तो 2 दिन बाद मिल चुका होता। 2 दिन बाद हम लोग को कुछ पता हो चुका होगा। बोल रहे हैं 13 लोग पकड़ा गया, 19 लोग पकड़ा गया है, 6 लोग पकड़ा गए, बस बोल ही रहे हैं। जो लड़का गए हैं पता नहीं है, देखे हैं सही बात है कि नहीं बात, हम लोग को कभी दिलासा नहीं हुआ है। और ना हम लोग को कभी सोच रहे हैं कि इतना सपने में कि हमारे लड़के के साथ ऐसा हो सकता है। कोई सोचेगा माँ कि हमारे बेटे के साथ ऐसा हो सकता है? मोदी योगी कहते हैं कि हमारा परिवार है, मोदी जो कहते हैं कि हमारे ये जनता परिवार है। परिवार है तो परिवार के साथ क्या हो रहा है? योगी जो तो कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, ये हैं वो हैं, अब कहाँ गया? अगर वो नहीं कर सकते तो हम लोग को बताइए, जैसे हमारे लड़का के साथ किए हैं। हम घर घर जाके पेट्रोल लेके जो जिसको लड़का का मालूम हो उन लोग को जला डालेंगे, जला के उन लोग को काट डालेंगे। हम लोग बोटी बोटी, अगर उन लोग से नहीं हुआ तो हम लोग खुद करके दिखला देंगे कि आप लोग ये नहीं कर सकते तो हम लोग न्याय ले सकते हैं। पर हम लोग को न्याय दिलाइए, हम लोग को न्याय चाहिए। हमारे साथ न्याय नहीं, हमको लग नहीं रहा कि न्याय होगा हमारे साथ। आपको लग नहीं रहा, लेकिन आप लोग अभी भी हाँ, हम लोग अपने से रख रहे हैं कि अगर हमारे साथ न्याय नहीं मिला तो हम लोग घर 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 घूमकर पेट्रोल लेके छिड़क के, जैसे उन लोग को साथ नेता परेता नहीं कर सकते, हमारे भी अधिकार नहीं कि हमारे साथ वो कर सकते हैं। अगर उन लोग भी हमारे साथ ऐसा करेंगे, उन्हीं लोग को हम खुद फूंक देंगे। ये हम अपने दावा से बोल रहे हैं। ये मत समझिए कि हम मोबाइल में बोल रहे हैं, ये सब बोल रहे हैं ना, हम करके भी दिखला देंगे। घर घर नहीं, हम घूमकर उन लड़कों को फूंक दिए तो कहें। ये उनकी मौसी हैं, इनके अंदर इतना क्रोध है, इतना गुस्सा भरा है कि अगर सरकार इनके साथ अगर न्याय नहीं करती है तो ये खुद उन आरोपियों को घर जाके कह रही हैं कि जला के मारने का काम करेंगी ये। चलिए, इसी संदर्भ में इनकी बहन हमारे साथ जुड़ी हैं। अब जब आपको पता चला कि नीतीश की हत्या कर दी गई है तो इसमें कौन कौन से लोग सम्मिलित हैं, आपको पता है? कौन कौन से लोग पता है? संजय गौड़, सुनील गौड़, अनिल गौड़, परदुम गौड़, संदीप गौड़। अच्छा। तो आपके भाई को ये कहा जा रहा है कि आपके भाई जो है लड़की भगाने में उनका हाथ था, सपोर्ट था। ऐसा कुछ नहीं है, उसको फंसाया जा रहा है। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है। हम कहते हैं आजकल बहुत लोग भाग रहे हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का। आजकल जिसका शादी हुआ है वो भाग जा रहा है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो क्या है, हम कह रहे हैं तुम्हारा लड़का भागा है, तुम उसको ढूंढो, दूसरे क्यों कहोगे? मतलब जिसका लड़का भागा है वो खुद आके उसका दोस्त होने के नाते हाँ, उसके घर पे जो है बस दोस्त होने के नाते उसको इतना बड़ा अंजाम दिया गया है। हम यही जानते हैं कि अब दोस्त होना भी गुनाह है। दोस्त होना भी गुनाह है, गुनाह है। अब दोस्ती किसी से भी कोई, अब हमको लगता नहीं है कि अब कोई करेगा भी ना ही कोई। आप रास्ते पड़े कोई भी, कितनी भी इमरजेंसी पड़ जाए, कोई मोबाइल तक भी नहीं देगा। अच्छा, तो जिस तरीके से लोग बता रहे हैं कि वो दोस्तों से उनकी बात होती थी, जो है जो सर्विलांस में नंबर डाला गया था उसके थ्रू प्रशासन आपके घर पे आई थी, तो जब आपके घर पे आई थी तो उस समय क्या हुआ था? क्या हुआ था वही कह रहे थे। मम्मी से आए पुलिस वाले, तो वो जो संजय गौड़ था मम्मी के उस पुलिस वाले के साथ आया। तो पुलिस वाले आए तो मम्मी से बोले कि अपने बेटे को बुलाइए। तो मम्मी बोली कौन सा हमारा बेटा है? तो बोला नीतीश। तो मम्मी बोली कि क्या किया है वो कि हम बुलाएं? तो बोला कि जो मेरा भतीजा भागा है। तो पुलिस वाले बोले कि जो इसका लड़का भागा है उस लड़के को भगाने में तुम्हारे लड़के का हाथ है। तो मम्मी बोली कि क्या प्रूफ है, क्या प्रूफ है कि हमारा लड़का ही भगाया है? तो बोला कि उसका नंबर लोकेशन पे है। बोला कि उसका नंबर लोकेशन पे है। तो हम बोल रहे हैं कि हम दोस्त हैं तो हमारा नंबर हम बात करते होंगे तो होगा नहीं। तो ये तो कोई बात नहीं है कि लोकेशन पे है तो हम ही हैं, ये तो कोई बात नहीं न है। तो हम कहते हैं कि तुमको पूछना था
तो सामने ही दुकान पे काम भी करता था वो, तो तुम लोग वहाँ भी पूछ सकते थे, वहाँ भी पूछ सकते थे। हम कहते थे तुमको गलती नजर आया तुम उसको बंद करवा देते, हम लोग वो भी सह लेते। पर इतना दर्दनाक कोई किसी को मौत नहीं देना चाहेगा, कोई भी होगा, कोई भी होगा, इतना दर्दनाक मौत नहीं। हम तो यही जानते हैं कि हमारा भाई बहुत सीधा था, वो सीधे दुकान पे जाता था, दुकान से आता था, किसी का कुछ बिगाड़ नहीं किया था। तो ऐसा करने की उसको ज़रूरत भी क्या थी। हम कहते हैं तुम्हारा भतीजा भागा, तुमको गलती नज़र आया। हम एक बात कह रहे हैं, जैसे तुमको गलती नज़र आया तो तुम उसे सुबह भी पुलिस लेकर आ सकते थे, बात कर सकते थे, हाँ क्या है क्या नहीं, तो सब लोग रहते ना। अब तुम आधे लोग सो गए हैं, पूरा गांव सो गया है, तुम यहाँ आ रहे हो गिरफ्तार करने। तुम्हारे पास न वारंट कागज है, न उसके नाम से कोई एलसी है, तो तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि उसका भगाने में हाथ है? क्या प्रूफ है? तो रात में कौन कौन था? पुलिस था और कौन आया था? संजय गुड़। संजय गुड़ कौन है? उसी का भतीजा है, वो जो लड़का भागा है। अच्छा। मतलब ना उस पर्दा का जैसे चाचा है, और वो जो संदीप गुड़ है उसका भतीजा है, जो भागा है लड़का। जो भागा है वो चाचा भतीजा है? नहीं, जो लड़का भागा है ना वो इन लोग का संदीप गुड़ का भतीजा है। भतीजा है? हाँ। उसके चाचा जो है आपके घर आए? हाँ, वो संजय गुड़। संजय गुड़ क्या करते हैं? ये क्या करते हैं, मिठाई का दुकान है उसका। अच्छा। हाँ, चांदमारी में मिठाई का दुकान है, वो वहीं पे रहता है। प्रजापति कौन, क्या कर रही है? देखिए यहाँ नेता कोई है, हाँ। हम तो नाम नहीं जानते। अच्छा अच्छा। अभय प्रजापति, हाँ। वो उसी का ड्राइवर है, संदीप गुड़। अच्छा। वो पूरी इसके साथ वो पूरी उसके साथ मिले हुए हैं। अच्छा, आपको भी ये लग रहा है कि अभय प्रजापति की जो ड्राइवर है उसके साथ मिले हुए हैं? हाँ, मिले हुए हैं। मिले हुए नहीं होते तो इतना बड़ा गांव में कांड हो गया, वो एक बार क्यों नहीं आए? बड़े बड़े नेता आए, बड़े बड़े नेता आए, न्याय मिलेगा ऐसे वैसे कह के गए, वो क्यों नहीं आए? जब मिले हुए हैं तो नहीं ना आए यहाँ एक बार भी कि हाँ क्या है। हम लोग कहते हैं हम लोग किसी को मुखिया बनाते हैं तो कुछ सोच के ही बनाते हैं, इसलिए नहीं बनाते हैं कि जो गुंडागर्दी करे उससे मिल जाओ। अब ये तो हम नहीं ना कहते हैं, वो हम लोग नहीं ना कहते हैं। हम जानते हैं कि देखिए हमारा सबसे अनुरोध है कि हमारे भाई के साथ जो जैसा किया है उसके साथ वैसा होना चाहिए। क्योंकि ये इनकी माता जी हैं, क्योंकि वो बात करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से उनका आप दिखा दीजिए कि जिस तरीके से वो हैं, हमें नहीं लगता कि वो बात भी कर पाएंगी, वो बात करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन ये नीतीश मौर्य का ये घर है, इस घर के अंदर हम इनकी माता जी थी, हम बात कर रहे थे। यही छलदवार डाक के वो जो भागा, नीतीश मौर्य भागे थे जब पुलिस आई थी उनके घर पे। बस गलती यही थी कि उन्होंने दोस्ती किया था। दोस्ती ऐसे दोस्तों से किया था जो दो दोस्त थे जो लड़की लेके भागे थे, और उसके जो लड़के लेके भागे थे उसके परिवार वाले दोस्त होने के नाते नीतीश मौर्य के घर पे आते हैं और इनको जो है डरा धमका जाता है, और डरा धमका के डर के नीतीश मौर्य छलवाई डाक के भागते हैं। बस सोचने की बात यह है कि बस एक लड़की के मैटर की वजह से वो भागता कोई और लेके है, फंसाया कोई और जाता है, और उसके बाद जब वो फंसा जाता है तो उसकी जो भागने की स्थिति क्या होती है, वो मौत हो जाती है। मौत ऐसा वैसा नहीं, पैर हाथ काटा जाता है, गला काटा जाता है, तेजाब फिर के जलाया जाता है, पेट्रोल से जलाया जाता है, पूरी बॉडी को जलाने के प्रयास किया जाता है, लेकिन बॉडी पूरी जल नहीं पाती है। बाकी ऐसे हत्यारों के बारे में क्या कहना है कमेंट करके यूँ बताएं, क्योंकि बगल में शिवपुर ये विधानसभा है और मंत्री जी का आवास भी है, जो अनिल राजभर यहाँ के मंत्री हैं, यहाँ से विधायक भी हैं और कैबिनेट मंत्री भी हैं, योगी जी के साथ बगल वाली कुर्सी में बैठते भी हैं। उनके कानून उनके तक ये संज्ञान, ये मामला गया हुआ है, लेकिन अभी तक न्याय की गुहार लगा रही परिवार, अभी न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो क्या आपको क्या लगता है, न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा? ऐसे हत्यारों के बारे में क्या कहना है कमेंट करिए।